ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम ने मुलाकात की। सीएम ने 3 पेज का पत्र भी सौंपा। सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं, साथ ही विधायकों को कैद करने की भी उन्होंने बात कही है। तो सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, 3 पन्नों का पत्र भी दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, विधायकों को कैद करने की भी उन्होंने राज्यपाल से बात कही। वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा। पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। यार मोबाइल थोड़ा उस तरह ले लो यार। नहीं लेना भाई, मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ, नहीं ले रहा। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा है क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। तो बीजेपी ने एमपी से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों का मैदान में उतार दिया है और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सुमेर सिंह सोलंकी और रंजना बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी के आला नेता भी मौजूद रहे। तो बीजेपी के दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही सुमेर सिंह बघेल और रंजना बघेल ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, फाइल करने के लिए, उस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के बड़े लीडर भी मौजूद थे और साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले ही बार में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उधर प्रदेश के सियासी हालात पर बीजेपी में भी मंथनों का दौर लगातार जारी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर बैठक हुई। बैठक में नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। लेके आप चिंतित हैं, उसी को लेके हम चिंतित हैं। जो चर्चा आप सोच रहे हैं वही चर्चा हम सोच रहे हैं। नहीं, इसके बारे में ही चर्चा हुई, आगे विधानसभा की कार्रवाई क्या होना चाहिए। क्या होनी चाहिए विधानसभा कार्रवाई आगे? अब ये 16 तारीख को जानकारी में आएगा आप लोगों की। तो अभी कुछ फाइनल तय नहीं हुआ है। चर्चा हुई, कई प्रकार की चर्चा हुई। सर, प्रोटेस्ट की मांग होगी 16 तारीख को? प्रोटेस्ट के लिए तो हमेशा तैयार है, दिन में रात में, जिस तारीख को भी कराना। तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया को कांग्रेस में अपमानित किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सम्मान के लिए सब लोग भूखे होते हैं और अगर इतने बड़े नेता का अपमान करेंगे तो यही हश्र होगा। दुनिया जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में यदि सभा कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने बड़ी सभा की तो वो सिंधिया जी ने की। सब जानते हैं कि सिंधिया जी का इस सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन सिंधिया जी को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब यदि उसके बाद भी अगर सरकार ठीक काम कर रही होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ते, पर जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वादे पूरे करना चाहिए, मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी इनका सड़क पर उतर जाओ। तो सम्मान का तो एक छोटा सा हमारे घर के चपरासी होता है, वो भी आत्मसम्मान का भूखा होता है। आप इतने बड़े नेता का यदि अपमान करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा जैसा आया। देखिए, कमलनाथ जी ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, क्या हुआ? कमलनाथ जी की सरकार चली गई। दिल्ली भी इस प्रकार के अगर काम करेगी तो जनता है, कभी भी जवाब देती है। और इसलिए कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान को ध्यान में रख के सरकार चलाना चाहिए।
सिर्फ अपनी तुष्टिकरण की नीति और वोट की राजनीति के आधार पर जो भी सरकार चलाएंगे उनकी दुर्दशा कमलनाथ जी जैसी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए कमला पार्क के पास और सिंधिया के काफिलों को रोकने की कोशिश भी की गई है। इस दौरान भारी हंगामा हुआ, पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन इस दौरान भी देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीच रास्ते पे खड़े हो गए। काले झंडे दिखाते हुए उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने इस दौरान सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को गुस्सा इतना ज्यादा था कि फिर भी बीच रास्ते पर खड़े रहे। और संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखा गया है कि सिंधिया जहां भी जा रहे हैं वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुस्सा जबरदस्ती देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये सिंधिया जब भोपाल पहुंचे और तभी उनका विरोध हुआ था और उसके बाद जब आज रवाना हुए तो उस दौरान तो काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी कांग्रेसी बड़ी संख्या में जमा हो गए और काले गुब्बारे लेकर उन्हें कमला पार्क पर उनके काफिले के सामने जमा होकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस बल मौजूद था तो कोई घटना नहीं हुई। हालांकि अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेसी वहाँ जमा हुए तो वह सिंधिया के काफिले को रोक सकते थे। हालांकि उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, काले झंडे दिखाए, काले गुब्बारे दिखाए। तो कह सकते हैं कि सिंधिया का प्रदेश में आना और प्रदेश से जाना ये दोनों ही कहीं ना कहीं उनके लिए शुभ संकेत नहीं थे। कांग्रेस के लिए, कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार, जब तक सिंधिया 2 दिनों तक भोपाल में रहे तब तक लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की और जो काले झंडे दिखाए और पुतला भी जलाया। देर रात भी जब वो एक निजी होटल में रुके थे वहाँ भी उनका पुतला जलाया गया। तो लगातार कह सकते हैं कि कांग्रेस ही इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके जो महाराज थे वो अब भाजपा के साथ आ चुके हैं। बिल्कुल, और जरा सोचिए, सोचने वाली बात है जितेंद्र की जो समर्थक महाराज के जय जय के नारे लगा रहे थे वो आज उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर सिंधिया को भी हजम नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल नीनू, अगर बात करें तो यहाँ सरकार के पलटने की बात नहीं आ रही है, यहाँ सम्मान के पलटने की बात आ रही है। जो कांग्रेसी पहले सिंधिया के सम्मान में खड़े रहते थे और नतमस्तक रहते थे, आज वही विरोध के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सम्मान में अदला बदली हो गई है। जहाँ पहले सम्मान दिया जाता था वहाँ अपमान किया जा रहा है और जहाँ से पहले सिंधिया पर आरोप लगाए जाते थे वहाँ सम्मान सत्कार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया की इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि ये विरोध कब तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सम्मान की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, तो अब वो सम्मान की परवाह नहीं है क्या? जो करोड़ों या कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो जनसंख्या थी जो सिंधिया को काफी पसंद करती थी, कांग्रेस में रहते हुए उनके समर्थक बड़ी तादाद में थे, अब उनका जो सम्मान जो उन्होंने खोया है, क्या उसकी परवाह नहीं है सिंधिया को? ये भी सवाल होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो कांग्रेसी हैं कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं और उन्हें लगा है कि महाराज ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं सरकार पर संकट खड़े करने के लिए एकमात्र जो है सिंधिया केंद्रित हो चुके हैं। तो इस पूरी चीज़ों के लिए उन्होंने सिंधिया को ही जिम्मेदार माना है। तो हालांकि भोपाल में तो उनका विरोध शुरू हो चुका है। आज जब वो आए तब भी उनका विरोध हुआ और जब गए तब भी विरोध हुआ। देखने वाली बात है कि प्रदेश में अब जब सिंधिया कहीं जाते हैं तो क्या उनका विरोध किया जाता है या कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें क्या इस सदमे को भूल पाते हैं? बिल्कुल 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 जितेंद्र, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सम्मान की लड़ाई जो बता रहे हैं सिंधिया, और जो अपने लाखों कार्यकर्ताओं को जो सम्मान वो खो चुके हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसका उन्हें क्या इनसे कोई फर्क नहीं होता? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। आप लगातार बने रहिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्पीकर एन प्रजापति से मुलाकात की। गोविंद सिंह ने विधायकों के इस्तीफे पर ऐतराज जताया और साथ ही जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा गोविंद सिंह ने बजट सत्र की तारीखों को बढ़ाने पर विचार करने की बात कही। मंत्री का कहना था कि कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस मसले पर सीएम फैसला लेंगे। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच में अब कांग्रेस ने विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की और इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कोरोना वायरस को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना वायरस का खतरा क्या विधानसभा सत्र पर भी दिख सकता है?
कोरोना वायरस का समूचे विश्व में खतरा है और इसी कारण हरियाणा विधानसभा, दिल्ली और कई जगह विधानसभा में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए विधानसभा निलंबित की गई हैं। हमें जानकारी मिली है कि 1-2 दिन में बम्बई और राजस्थान की विधानसभा में भी निलंबित करने का प्रस्ताव आने वाला है। जैसे वहाँ से हमारे मित्रों से जानकारी प्राप्त हुई, उससे मध्य प्रदेश में भी ये कई संक्रमित रोगी पाए गए हैं। अगर इस प्रकार विधानसभा लगातार चलती रही तो हो सकता है लोगों को खतरा हो, लोगों के मध्य प्रदेश के नागरिकों के भले जीवन सुरक्षा का सवाल प्रथम है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों ने, हम कई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने सलाह दी है कि अभी विधानसभा का सत्र अगर पोस्टपोन किया जा सकता है तो करना चाहिए। सर लेकिन बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट तो साबित करे कांग्रेस। फ्लोर टेस्ट तो अब आ रहा मौका, 16 तारीख को राज्यपाल का भाषण है, उसके बाद 18 बजट पेश होगा। बजट पेश के बाद राज्यपाल महोदय के भाषण पर वोटिंग मांग ले, उससे सिद्ध हो जाएगा किसके पास बहुमत है। लेकिन बजट सत्र की तारीखों को तो आगे बढ़ाए जाने की बात कर रही है सरकार। अभी ऐसी मुझे ठीक से कोई जानकारी नहीं है कि तो वे राजस्थान में ठहराए गए कांग्रेस विधायक भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दरबार में कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं और कांग्रेस सरकार के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो वहीं नॉमिनेशन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेताओं के साथ लंच किया। नरोत्तम मिश्रा के घर पर इसका आयोजन किया गया था। लंच के लिए शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा के अलावा कई नेता शामिल हुए थे। वहीं कल सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान ने डिनर पर बुलाया था। नरोत्तम मिश्रा के अलावा कई नेताओं ने शिवराज के घर पर कल लंच किया था, माफ कीजिएगा, डिनर किया था। तो अब आपको ये भी बताएंगे किसके पास क्या विकल्प। बीजेपी राज्यपाल या स्पीकर से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। तो वहीं फ्लोर टेस्ट की तारीख तय होने तक इस्तीफा देने वाले विधायक सामने आए। अगर विधायक सामने आए तो सीधे अपना इस्तीफा स्पीकर या राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो इस दौरान कांग्रेस क्या करेगी या कर सकती है। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि इस्तीफा देने वाले विधायक सामने आए। फ्लोर टेस्ट तब तक ना कराया जाए जब तक सभी विधायक सामने ना आ जाएं। अगर फ्लोर टेस्ट कराना पड़े तो सभी विधायकों को सामने लाने के लिए कांग्रेस कोर्ट जा सकती है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि स्पीकर के पास क्या रास्ते, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इस्तीफा देने वाले विधायकों के सामने आने को कहेंगे। इस्तीफा स्वीकार करने या ना करने पर फैसला टाल सकते हैं। फ्लोर टेस्ट का समय तब तक तय ना करें जब तक सरकार ना चाहे। और ये भी बता दें कि राज्यपाल विधायकों की परेड कराने के लिए भी कह सकते हैं। जी हां, ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिसके द्वारा कांग्रेस सरकार को एक तरीके से मजबूती मिलती रहेगी। राज्यपाल विधायकों की परेड कराने को भी कह सकते हैं। तो एमपी का महासंग्राम, किसके पास क्या विकल्प हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी क्या पैंतरा आजमा सकती है, कांग्रेस क्या कदम उठा सकती है और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, और साथ ही जो बहुत अहम भूमिका है स्पीकर की, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। राज्यसभा की सीट से शुरू सियासी भूचाल की हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए एमपी का सियासी महासंग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सत्र को लेकर आगे बढ़ाने का ट्वीट मामला है। स्पीकर एनपी प्रजापति के ट्विटर हैंडल को किया गया था हैक। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में दर्ज किया एफआईआर। संचालक सुरक्षा विधानसभा AK शर्मा ने शिकायत की। विधानसभा सत्र को स्थगित करने का किया गया था ट्वीट। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर ट्वीट का ये पूरा मामला है, जहां विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने का ट्वीट मामला। स्पीकर एनपी प्रजापति के ट्विटर हैंडल को हैक किया गया था। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में दर्ज की थी एफआईआर। संचालक सुरक्षा विधानसभा AK शर्मा ने शिकायत की थी और इसके बाद ये सामने आया कि इस ट्विटर हैंडल को हैक किया गया था। विधानसभा सत्र को स्थगित करने का ट्वीट किया गया था। मैंने विधिवत प्रक्रिया के तहत 6 विधायकों को तो आश्चर्य की बात है कि स्पीकर का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया और इसमें जानकारी दे दी गई कि विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाएगा। और संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत चौंकाने वाली बात है कि स्पीकर का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। बिल्कुल रीनू, अब जिस समय अभी प्रदेश में जो सियासी हलचल मची है उसके दौरान शरारती तत्व भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के जो स्पीकर हैं एनपी प्रजापति, उनके ट्विटर हैंडल से एक फर्जी ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा गया था कि विधानसभा 26 तक स्थगित कर दी गई है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में हलचल हुई, राजनीतिक दलों ने भी इसको लेकर कई उनसे सवाल पूछे गए। मगर जब इस पूरे मामले में देखा गया तो ये ट्विटर फर्जी किया गया था और फर्जी ट्विटर से ही ये ट्वीट किया गया था। इसके बाद विधानसभा के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर साइबर क्राइम में इसकी शिकायत की। फिलहाल अभी जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया था उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई है, मगर इस तरह की हरकतों से जो लोगों को भी परेशानी हो रही, कहीं ना कहीं राजनेता भी भ्रमित हो रहे हैं। जितेंद्र, माहौल ऐसा है, सियासत चरम पर है, अगले ही पल क्या हो जाए अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर स्पीकर का ट्विटर हैंडल हैक हो जाना और किसी को कोई जानकारी ना हो पाना और इतनी बड़ी अपडेट कर देना कि विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है उसे स्थगित कर दिया जा रहा है, ये चौंकाने वाली बात है। कर क्या रही है साइबर अभी तक? देखिए, अगर बात करें तो ये फर्जी ट्विटर हैंडल है जिससे ये ट्वीट किया गया, इसके साथ छेड़छाड़ की गई और साथ ही जिस व्यक्ति ने अपने ट्वीट से किया उसको भी फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर ही किया गया। तो कहीं ना कहीं साइबर अभी पूरे मामले में जांच कर रही है, मगर कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल बढ़ गई और इस तरह की सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि भ्रामक जानकारियां यदि फैलाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सियासत भी उलट हो जाती है जितेंद्र, और इससे काफी नुकसान भी होता है आम जनता का भी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन सियासतदानों को जो इस वक्त मोहरे भी बने हुए हैं या मोहरा बना रहे हैं। तो जरूरत यहां पर है कि हर चीज को सतर्कता बरती जाए, सोशल मीडिया पर खासकर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, ये जरूर आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पर अभी तक लगाम नहीं लगाई गई है। साइबर क्राइम ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि लगातार ऐसी कई अफवाहें चल रही हैं, कई गलत जानकारियां सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और कहीं कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हुए ट्वीट और इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम अभी एक्टिव नहीं हुआ है और इस तरह की अफवाहें लगातार ग्रुपों में चल रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और उम्मीद है वो कोई बातचीत हो पाई हो कि कब तक उस आरोपी को, हैकर को पकड़ा जा सकता है जिसने फर्जी आईडी बनाई और इतनी बड़ी झूठी अफवाह फैला दी कि सत्र की स्थगित करने की। देखिए, अब साइबर पुलिस जो है अपने लेवल पर जांच कर रही है क्योंकि किस आईपी एड्रेस से ये ट्वीट किया गया, क्या लैपटॉप से किया गया या मोबाइल से किया गया, इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस दावा करी कि जल्दी उस युवक को पकड़ लिया जाएगा, मगर फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों की और नेताओं की धड़कनें बढ़ाने का काम इस तरह की अफवाहें कर रही हैं। बिल्कुल, कुछ पल के लिए तो धड़कनें वाकई में बढ़ाई दी इस हैकर ने। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जितेंद्र, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राज्यसभा की सीट से शुरू सियासी भूचाल की हर खबर, हर अपडेट
सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए एमपी का सियासी महासंग्राम।